हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। आपके लिए जैसे कि डेली रिसर्च एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल को आसान बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम जो करने वाले हैं, कंक्लूज़न करेंगे। इसका कंक्लूज़न क्या होगा? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, एक्सेप्ट अ फॉल्स, रिजेक्ट अ ट्रू हाइपोथेसिस, गुड कंक्लूजन। इस तरीके से कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है कि हाइपोथेसिस होती है वो रिजेक्ट भी होती है और ट्रू भी होती है। ओके, स्टेप ऑफ रिसर्च। जैसा कि हमें पता है, सिलेक्ट अ टॉपिक, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस डिज़ाइन, कैरी आउट hypothesis design, carry out sampling, collect the data analyze, carry out generalization report। एक विषय का चयन करें, अनुसंधान समस्याओं को परिभाषित करें, समीक्षा, उद्देश्योच्चार और परिकल्पना डिज़ाइन। फिर उसके बाद नमूना करना, डाटा विश्लेषण करना, कैरी आउट करना, सामान्यीकरण करना, रिपोर्ट करना। जैसे कि हमने 5 रीड कर लिया, तो आज हम टॉपिक करेंगे डिज़ाइन। व्हाट काइंड ऑफ द डाटा इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, हाउ डाटा द कलेक्शन, किस तरह के डाटा की आवश्यकता होती है, इसकी समाप्ति क्या होगी, डाटा कलेक्शन कैसा होगा, सैम्पल साइज़ क्या होगा। सैम्पलिंग पॉपुलेशन और सैम्पल के बीच में होती है कि हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करना, सैम्पल हम उसमें से निकालते हैं, दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च अबाउट अ group of people, it's really possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample. The samples is the group of individual who will actually participate in the research। जब आप लोगों के समूह के बारे में अनुसंधान करते हैं, तो उस समूह में के प्रत्येक व्यक्ति का डाटा एकत्रित करना बहुत कम संभव होता है। इसके बजाय आप एक नमूना का चयन करें, नमूना व्यक्तियों का समूह जो वास्तव में अनुसंधान में भाग लेंगे। सैम्पलिंग जो हमारा वो एक समूह होता है जिसमें से हम निकालते हैं। सैम्पलिंग हमारी होती है 2 टाइप्स की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। हमें कोई भी सैम्पल करना है, उस चीज़ के बारे में निकालना है। कोई भी बहुत सारे पॉपुलेशन निकाली तो वो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जो 3 टाइप्स होते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पल, सिस्टमेटिक सैम्पल, सिंपल रैंडम। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के कन्वीनियंस सैम्पल, क्वाटा सैम्पल, डायमेंशनल सैम्पल। सैम्पलिंग जो हमारी होगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन एंड अलाउ यू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल ग्रुप। हम इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास रैंडम सिलेक्शन होता है। हम उसमें से कुछ भी रैंडम, हमारे पास जैसे कि प्रोबेबिलिटी करते हैं, अब हमारे पास एक होता है ना, वो कॉइन होगा तो उसमें हेड है या टेल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो डैट इज़ वी आर कॉल्ड इट प्रोबेबिलिटी। दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें कुछ भी आ जाता है, 50-50% सबका चांसेस होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन वट कन्वीनियंस और अदर क्रिटिकल अलाउंग यू टू ईजिली कलेक्ट डाटा। इसमें कोई नॉन रैंडम नहीं होता कि हम अपने मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। इसमें क्या होता है, बेस्ड करेगा कन्वीनियंस पर और क्रिटिकल पर कि हमें क्या सिलेक्ट करना है ईजिली, ताकि हमें डाटा गेट हो। इसमें ये नहीं है कि 50-50% का वो होगा। अब हमारा आएगा संभाव्यता, ये नमूने या में यादृच्छिक चयन शामिल है, जिससे आप पूरे समूह के बारे में मजबूत सांख्यिकी निष्कर्ष बना सकते हैं। गैर नमूने में क्या होता है, अन्य मापदंडों के आधार पर गैर यादृच्छिक चयन, जिससे आप आसानी से डाटा बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखिए, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते, कुछ भी आ सकता है, लेफ़्ट राइट मर्ज कुछ भी। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, हमारा एक सिस्टम बनेगा, स्पेशल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, डाटा भी कलेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, अब इसके मेथड्स क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी मेथड सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक के बाद चाहे 2 मिले चाहे 2 के। हमारा रैंडम वाला क्या होता है कि हम उसको कहीं से भी निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक में हम क्या करें, सिस्टम के थ्रू निकालते हैं। स्टैटिक में क्या होंगे, इस तरीके से क्लस्टर की तरह निकालते हैं। फर्स्ट वी आर रीड नाउ सिंपल रैंडम
sampling. In a simple random sample, every member of the population has an equal chance of being selected. Your sampling frame should include the whole population. एक साधारण यादृच्छिक नमूने में आबादी के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना है। आपके नमूने के फ्रेम में पूरी आबादी शामिल होनी चाहिए। जो हमारा सैंपल रैंडम होगा इसमें यादृच्छिक होगा, आबादी के सदस्य को चुने जाने की संभावना होगी। इसमें क्या होगा कि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीके से चूज़ की जाएगी ताकि इसमें ये एक तरीके से कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। सिस्टमेटिक व्यवस्थित। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ अ सिमिलर सिंपल रैंडम sampling, but it is usually slightly easier to conduct. Every member of the population is listed with a number, but instead of randomly generating numbers, individuals are chosen at regular intervals. Systematic sampling साधारण रैंडम सैम्पलिंग के समान है, लेकिन आमतौर पर इसे थोड़ा आसान होता है। जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को एक संख्या के साथ सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन यादृच्छिक रूप से उत्पन्न संख्याओं की बजाय व्यक्तियों को नियमित अंतराल पर चुना जाता है। व्यवस्थित में क्या होता है कि सिस्टमेटिक रूप से रैंडम की समान होता है। इस पर हम सिस्टमेटिक की एक संख्या के बाद सूची करेंगे, थिंकिंग करेंगे कि क्या संख्या आएगी, इस तरीके से अंतराल हो। Stratified sampling involves dividing the population into subpopulations that may differ in improvement based on the relevant characteristics, gender, age, range, income bracket, and job role, etc. अब इसमें क्या होता है, इस तरह की संख्या में जनसंख्या को उपयोगों में विभाजित करना शामिल होता है जो महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न है। प्रोसेसिंग विशेषता के आधार पर, जैसे कि लिंग, आयु, आय ब्रैकेट, नौकरी की भिन्न। इसमें क्या होता है कि हम उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी, जो उसको उपयोग चाहिए, उसके थ्रू हम इसमें उसको उसके मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग आल्सो इन्वॉल्व्स dividing the population into subgroups, but each subgroups should have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individual from each subgroup, you randomly select entire subgroup. क्लस्टर नमूने में आबादी को उपसमूहों में विभाजित करना भी शामिल है, लेकिन प्रत्येक उपसमूह में पूरे नमूने के समान लक्षण होने चाहिए। प्रत्येक उपसमूह से व्यक्तियों का नमूना लेने की बजाय आप अनियमित रूप से पूरे उपसमूह का चयन करते हैं। क्लस्टर में क्या होगा कि हम एक पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से हम फिर उसके लक्षणों को व्यक्तियों के नमूने के लिए करते हैं। सिंपल रैंडम में हम क्या होता है, सिंपल तरीके से सर्च सैंपल निकालते हैं। सिस्टमेटिक में क्या करेंगे, हमने टू छोड़कर इस तरीके से एक ही लेना है, दो लेना है, इस तरीके से सिस्टमेटिक करेंगे। स्ट्रैटिफाइड सैंपल में क्या होता है, एक जैसे जो पर्सन होंगे हम उनको निकालें। क्लस्टर में क्या होगा, हम ग्रुप बना लेंगे ताकि हम अपने ही कुछ ही पर्टिकुलर स्पेस के लिए करना चाहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कन्वेंस सैम्पलिंग आराम नमूना। A convex sampling includes the individual who happen to be most accessible to the researcher. This is an easy and inexpensive way to gather initial data, but there is no way to tell if the sample is representative of the population, so it can't produce generalizable result. एक सुविधा के नमूने में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो शोधकर्ता के लिए सबसे अधिक सुलभ होते हैं। यह प्रारंभिक डाटा इकट्ठा करने
का एक आराम और सस्ता तरीका, लेकिन यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि नमूना आबादी की गति प्रतिनिधि है, इसलिए यह सामान्य परिणाम नहीं ला सकता है। कि जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगा, इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं और शोधकर्ता के लिए किया जाता है, और इसलिए मतलब कि जो हमारा प्रारंभिक डाटा होगा उसको हम आराम से आसानी से और सस्ते तरीके से खरीद सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। इसका कोई बताने का तरीका नहीं होता। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग सिमिलर टू अ कन्वेंस सैम्पल, अ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पल is mainly based on case ease of access instead of the researcher choosing participant and directly contacting them. People volunteer themselves by responding to a public online survey. एक सुविधा होती है जो नमूने के समान एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया नमूना मुख्य रूप से उपयोग में आसानी पर आधारित है। शोधकर्ता प्रतिभागियों को चुनने और सीधे उनसे संपर्क करने की बजाय स्वयं को स्वयं सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक ऑनलाइन सर्वेक्षण का जवाब देकर। वॉलेंट्री में क्या होगा कि हम कोई भी सुविधा जो होगी प्रतिक्रिया के रूप पर ही करते हैं, एक सिस्टमेटिक रूप से चलती रहती है। परपोसिव सैम्पलिंग उद्देश्यपूर्ण नमूना। The types of the sample, also known as judgment sampling, involves the research using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research. It is often used in qualitative research where the researcher wants to gain detailed knowledge. इस प्रकार के नमूने जिसे निर्णय नमूने के रूप में जाना जाता है, शोधकर्ता को एक नमूने का चयन करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना शामिल है, जो अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग अक्सर गुणात्मक शोध में किया जाता है। यहाँ शोधकर्ता विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि पर्पोसिव में क्या होगा, किस तरीके से हम एक सैंपल चूज़ करेंगे और उसके थ्रू कर सकते हैं, और इसमें गुणात्मक रूप से शोधकर्ता को करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स बाय अदर पार्टिसिपेंट द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू स्नोबॉल्स एज यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल। स्नोबॉल में आप क्या करते हैं कि आपको यदि आबादी तक पहुंचना कठिन है तो प्रतिवादियों को उन प्रतिभागियों के मध्य से भर्ती करने के लिए स्नोबॉल नमूने का उपयोग किया जाता है। जैसे ही आप अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, आपके पास स्नोबॉल की पहुंच वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है स्नोबॉल्स में कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें स्नोबॉल्स होते हैं। इस तरीके से हम एक ग्रुप बनाकर स्नोबॉल की तरह 1 से 2 कॉन्टैक्ट, 2 से 3 कॉन्टैक्ट, इस तरीके से हमारा बढ़ता जाता है। इस तरीके से हम कार्य करते हैं। डैट इज़ वी आर कॉल्ड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, जो हमारा कोटा होगा एक तरीके से इसमें कोटा सैम्पलिंग में हमें कोटा होता है, कुछ स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है, मेल हो या वो हो, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। इसलिए अब हम इसके जो होते हैं, अब हमारा आता है नेक्स्ट डाटा कलेक्शन। ये तो हमारा हो गया था सैम्पलिंग वाला, तो हमारा करते हैं डाटा कलेक्शन, यानी कि 8 पॉइंट। डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, फॉर्म्स एंड क्वेश्चनियर्स, फर्स्ट इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, फोकस ग्रुप्स, ओरल स्टोरीज, कॉम्बिनेशन रिसर्च, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एनालाइज, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। हम इसमें इस तरीके से डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा को कलेक्शन करना इस तरीके से होता है। अब हमारा ये वाला पॉइंट होगा। अब हम 9th पर आ जाते हैं, डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमारा डाटा एनालाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथेसिस टेस्ट लेने होंगे, दैट फिर हमारा हो जाए। डाटा एनालिसिस में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस
पहले हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट, डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा मॉडलिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डाटा प्रिपरेशन, डाटा इवैल्यूएशन। पहले हम क्या करेंगे, डिप्लॉय, पहले सर्च करेंगे, फिर उसको रिसर्च करेंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, उसको मॉडल शो करेंगे, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे, फिर उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स whereby an analyzed test as an assumption regarding a population parameter. The methodology employed by the analyst depends on the nature for the data used and reason for the analysis. Null hypothesis is subject of verification. परिकल्पना परीक्षण आंकड़ों में एक अधिनियम है जिसके तहत एक विश्लेषण एक जनसंख्या पैरामीटर के संबंध में कारण का परीक्षण करता है। विश्लेषक द्वारा नियोजित प्रणाली उपयोग किए गए डाटा की प्रकृति और विश्लेषण के कारण पर निर्भर करती है। शून्य परिकल्पना सत्यापन के अधीन है। हाइपोथेसिस टेस्ट में क्या होता है कि हम कुछ भी पैरामीटर के रूप में धारणा बना लेते हैं। एरर्स इन हाइपोथेसिस। There can be 4 different situations in testing hypothesis. The null hypothesis. Null hypothesis is true but it is be rejected. The null hypothesis is true but is not be rejected. Null hypothesis is false and it has been rejected. The null hypothesis is false but it has been. क्या होता है कि इसमें null hypothesis क्या होती है, ट्रू भी रहेगी, रिजेक्ट नहीं की जाएगी। इसमें ट्रू रहेगी, नॉट रिजेक्ट की जाएगी। कॉन्क्लूजन डैट यू मेड रॉन्ग। हाइपोथेसिस जो हमारा होगा कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर हमारा नाइल हाइपोथेसिस ट्रू है तो हम उसको रिजेक्टेड कर देंगे। इस तरीके से हम इसको करते रहते हैं। फॉल्स वाला ये हमारे ट्रू हो गया, ये हमारे फॉल्स हो गए। हमें जनरलाइजिंग क्या होता है, सामान्यकरण। अवर स्टडी, अब इसमें क्या करते हैं, टाइम्स पीपल होता है। लेस सिमिलर, ग्रांड लेंस ऑफ सिमिलर। हम इसमें जनरलाइज करते हैं कैसे क्या करना चाहिए। रिपोर्ट, लास्ट वन क्या करते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। और फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो देखने में क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो आप राइट साइड में 3 आइकन्स के पर क्लिक करके फिर एडवांस में जाकर क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जितना आपको क्वालिटी बेटर हो उतना आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।